गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करेंगे ये एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है भाई, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपने को पता है कि इसको अपन LHS बोलते हैं और ये RHS है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन किया, तो सॉल्यूशन में मैंने LHS लिया। LHS में फर्स्ट में ये है कोसेक थीटा माइनस 1 और यहाँ पर ये है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक, अब अपन ने क्या किया, इसका LCM लिया। तो LCM लेंगे तो ये तो आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो इस पूरे में से अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे, ये तो इससे कट जाएगा, बच्चा क्या है ये, और ये इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो मैंने एक बार डिटेल लिख रहा हूँ 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। प्लस अब देखो इसका पूरे में से डिवाइडेशन करेंगे, ये दोनों कट जाएगा और बचाएगा ये। यहाँ पर भी आप क्या लिखो, ये कोसेक थीटा और ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक थीटा माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर है। देखो अब देखो इसका पूरे का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर फर्स्ट में मैं कोसेक थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, कोसेक थीटा ही आएगा, प्लस कोसेक थीटा का कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस यहाँ पर कोसेक का कोसेक से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको चाहो तो ये सही है, नहीं तो ये कोसेक थीटा प्लस 1 भी, अगर मान लो किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और कोस थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको एक बार देखो, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में अपन ने LCM लिया। LCM लेंगे, इसका LCM क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 और कोसेक थीटा प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो ये कोसेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कोसेक थीटा और कोसेक थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक से कोसेक मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोसेक थीटा। ठीक है, प्लस ये कोसेक का मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है कि आपको मैंने ये वाला एक्सरसाइज ये समझाया था कि a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। तो इसमें a बराबर तो है कोसेक थीटा और b बराबर है माइनस 1, इसमें a बराबर है कोसेक थीटा और b बराबर है प्लस 1। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस, ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले से तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपको याद हो तो कौन सी, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब 1 को मैं इधर ले रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। यह आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी पहले, मैंने जब आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी तो। ठीक है, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये पढ़ा है, और कोट को अपन क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों में साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा आपके पास में 2 अपॉन
कोस स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये 2 का 2 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा आपके क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यही आपका RHS है। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अपने को ये है आपके पास LHS और ये है आपके पास RHS। ठीक है, तो अपने को सॉल्यूशन किससे करना है, LHS से करना है। तो मैंने लिखा ये LHS क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को क्या करना पड़ता है कि ये साइन थीटा लिखा और इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करेंगे कि भाई ऊपर नीचे कोस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर मैं ऊपर करेंगे तो ये साइन थीटा एज इट रहेगा और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको नीचे अपन सोल्व करेंगे तो ये कौन सा वाला फार्मूला है कि ये है आपके a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अब देखो इसमें a की वैल्यू तो है 1 और b की वैल्यू है कोस थीटा, तो ये a माइनस बी मतलब a माइनस बी, ये a प्लस बी मतलब a प्लस बी। तो इसको फार्मूले में लिखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर करो आगे तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अपन ने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है। आइडेंटिटी क्या होती है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है। तो ये कोस थीटा को आप उधर ले जाओ तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो इसकी जगह पर आप ये लिख दो। तो क्या लिखेंगे अपन भाई, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन से ये कट गया तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा, तो ये बचा एक साइन, ये साइन स्क्वायर और साइन से कट गया, नीचे क्या बचा आपका साइन थीटा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो यहाँ पर RHS भी लिख दो, तो ये RHS है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको राइट डाउन। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को दिया हुआ है ये वाला, ये पूरी LHS हो गई और ये आपकी क्या हो गई, ये LHS हो गई और ये आपकी RHS हो गई। ठीक है, अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करो, देखो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने इसका LCM लिया तो LCM मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो इस पूरे में से इसका डिवाइडेशन करेंगे, इससे ये कट जाएगा, बचेगा केवल साइन थीटा, और साइन थीटा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो इसमें साइन साइन कट जाएगा पूरा, ये बचा, और ये इसके ये दोनों सेम है, ये आपके क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये सेम ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो इसको अपन किससे खोलेंगे, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये अपनी आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी से खोलो 1 का स्क्वायर प्लस 2 को, फिर है कोस का स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, अब देखो ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह आपको आइडेंटिटी से पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस का 1 बनेगा। ठीक है, प्लस
2 कोस थीटा जो है ये अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, यहाँ तक ये आइडेंटिटी पता ही है आपको कि नहीं? ये तो एक बार मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी। मैक्सिमम इसी का यूज होता है। देखो ये 1 और 1 हो गया 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये 2 कॉमन हो गया तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों कट गए तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन ये 2 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो, बहुत इजी है, बस आपको मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से आनी चाहिए। नंबर 11 में दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस। ये पूरा आपको पता है कि ये क्या है? LHS है और ये क्या है आपका RHS है। ठीक है, ये क्या है आपका? एक है LHS है और एक है RHS। अब देखो इसमें अपन सॉल्यूशन करेंगे किसका? RHS का, सॉरी LHS का। मैंने LHS का सॉल्यूशन किया तो ये आया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अपने को रेशनलाइज करना। रेशनलाइज का मतलब होता है कि इसके नीचे वाले अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना। तो ये 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा। देखो यहाँ पर नीचे प्लस है तो ऊपर अपने को माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि ये दोनों अपन रेशनलाइज इसलिए करते हैं। इन दोनों को अगर अपन काटेंगे तो वो ये स्टेप आ जाएगी। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये तो आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना लेगा, नीचे 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला ये a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला। तो ये स्क्वायर तो ऊपर का अंडर रूट तो हट गया, 1 माइनस ऊपर क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट आपका कोस स्क्वायर थीटा। अपने को आइडेंटिटी पता ही है आपको, आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 उधर गया तो अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर गया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट ये भी हट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर या RHS है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उस टाइप के जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपकी RHS है और ये आपकी LHS है। ठीक है, अब ये LHS को मैंने सोल्व किया तो ये है सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा ये सेक थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब अपन ने क्या किया? इसको रेशनलाइज किया तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और ये सेक थीटा माइनस का 1। ठीक है, ऊपर नीचे या नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने किया तो ये और ये दोनों सेम है, या ये इसका क्या बन गया? ये इसका बन गया आपके पास 1 प्लस का स्क्वायर और ये हो जाएगा ये a प्लस a माइनस बी और ये आपका a प्लस बी। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये वाला है a प्लस बी और a माइनस का b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर से अपन ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा तो ऊपर तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो नीचे अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी? कि अपन आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ये होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 को मैं अगर इधर भेज देता हूँ तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ये अपन ने पहले पढ़ा ही था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो इस नीचे की जगह पर, इस पूरे की जगह पर टेन स्क्वायर रख रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब टेन ऊपर तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास टेन थीटा बचेगा। ठीक है। अब देखो इनको थोड़ा सा अलग अलग कर लो, ये सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 अपॉन टेन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास कोट थीटा। ठीक है। ये कोस कोस दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, ये होता है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो यही आपका RHS है। ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है। या अभी इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये LHS है, तो ये है आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है। अपन आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी, ये आपने सबने पढ़ा है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। 1 को आप इधर ले लो, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी पूरी की वैल्यू अपन ये लिख सकते हैं, और ये है आपकी कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन ये कोस थीटा। ठीक है। साइन स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा को अपन ऐसा लिख दिया। ठीक है। अब देखो ठीक है, ये नीचे 1 आ गया, ये क्या हो जाएगा आपके पास ओके ओके ओके। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है। सबसे पहले इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये है LHS लिखा अपन ने यहाँ पर LHS। ये क्या होगा आपके पास, तो ये तो होगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है। अपन ने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 इधर गया, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर अपन लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो ये स्क्वायर से ये हट जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। और 1 अपॉन साइन थीटा को अपन क्या अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको थोड़ा रेशनलाइज, क्योंकि ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो बचा क्या आपके कोस थीटा। इसको चाहो तो ऐसा एक बार लिख लो, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा 1, ये दोनों इससे कट जाते हैं, तो ये आपके पास में आ गया कोस थीटा बराबर RHS। यही इस सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है।
ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को क्या दिया हुआ है कि ये सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो ये आपके LHS है। LHS में क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक, अब देखो साइन, जैसे मैंने आपको बोला था कोट कोसेक कुछ भी आ जाए, इनको साइन कोस में चेंज कर लोगे तो आपका आंसर और सही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको चेंज किया, तो कोस थीटा तो ये कोट थीटा तो होता है कोस अपॉन साइन, ये अपन ने पढ़ा है, और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसको भी इसमें चेंज कर लो, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक, अब देखो इसका अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा। ठीक, अब ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये तो साइन थीटा रहेगा प्लस, अब ये साइन थीटा में साइन थीटा रहेगा 1 और ये कोस, तो ये आपके पास में क्या है कोस थीटा और ये माइनस का 1। ठीक, सेम केस इसमें, यहाँ पर अपन ने कोस क्या लिया, एलसीएम लिया, तो ये तो आपके पास में आ जाएगा कोस थीटा, ये आपके में साइन थीटा और ये प्लस का 1। ठीक है, क्योंकि एलसीएम में आपको आता ही है, कोस में से कोस का डिवाइडेशन करेंगे तो 1 को 1 साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, और 1 और यहाँ 1 है तो यहाँ पर ये कोस थीटा। ठीक, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा समझो इसको, कि मैं इनको एक साथ लिख रहा हूँ, किसको, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल और प्लस का 1। ठीक है, अपॉन के दोनों सेम है, तो ये साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो कि ये पूरा ए और ये बी, ये ए और ये बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है साइन प्लस कोस का थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसको खोल लो, इसको खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और ये माइनस का 1 अपॉन ये है आपके पास में साइन थीटा कोस थीटा। अब आपने देखो ये किस फार्मूले से अपन ने खोला, ये खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a। ठीक है, और अपन ने ये दोनों कौन से फार्मूले से किया, ये किया ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी अपन ने इसमें लगाई है, तो इसको चाहो तो आप इसको साइड में लिख लो, ये अपन ने कैसे इसको सोल्व किया। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू होती है 1 प्लस 2, ये है आपके साइन थीटा, ये है कोस थीटा, और ये माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कोस थीटा। देखो ये -1 +1 दोनों कट गए, तो यहाँ पर बच्चा क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और डॉट कोस थीटा, ये दोनों सेम है तो दोनों कट गए, तो यहाँ पर बचेगा 2। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से अपने एक्सरसाइज 14.3 भी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दिया था, ये जो मैं इसका अभी होमवर्क वाले का इसका आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन क्या दिया था उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में मैंने आपको दिया था एक्सरसाइज 14.1 का। अब देखो इसको बहुत सारे लड़कों ने किया, बहुत सारे नहीं किया, तो मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ। देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले अपना ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, तो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ एबीसी। ठीक है, एंगल बी 90 है, तो ये अपन ने बी 90 किया। ठीक है, या आप ए मान लो, या आपको सी मान लो। देखो जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर स्मॉल स्मॉल में आ जाता है, जैसे ए स्मॉल है तो ए स्मॉल इसके सामने वाला क्या है, ये आपके हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसमें जैसे मैंने आपको एक पहले ये बताया था कि अगर आपके पास में ये एबीसी है तो ए के सामने वाली स्मॉल है, बी के सामने वाली स्मॉल बी और
सी के सामने वाली स्मॉल सी होती है। ठीक, अब देखो इसमें अपने को दिया हुआ है ए की वैल्यू कितनी 12, अब बी स्मॉल बी का मतलब होता है ये आपकी कितनी हो जाएगी 13। अब ये इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो बाय पीजीटी क्या होती है पता ही है, वो होती है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब जैसे मान लो अगर अपन ये थीटा ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, ये एच ये बी और ये पी। ठीक है, अब देखो एच को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पर आप लिखो 13 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और बी सी की वैल्यू कितनी है 12, तो ये 12 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 169, ये ए बी का स्क्वायर प्लस 144, ये 144 इधर गया तो 169 में से 144 गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बनेगा कि बचेगा कितना, ये बचेगा आपके पास में 25। ठीक है, 25 बचेगा और ये ए बी का स्क्वायर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 5। ठीक है, ये देखो अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो इसको ऐसे लिखते हैं 25 का होल स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 5। ठीक, अब यहां तक आ गया, इसका मतलब है इसकी वैल्यू भी अपने पास क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अब यहाँ लिख दो एच की वैल्यू कितनी है 13, पी की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 12। ये लिख दिया अपन ने। बेस परपेंडिकुलर फर्स्ट में क्या होता है साइन थीटा, साइन इसको थीटा मान लो, ये थीटा ले लो यहाँ पर। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन एच। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है 5 और एच की वैल्यू 30। सेकंड है cos थीटा बराबर क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू कितनी है 12 और एच की वैल्यू 30। सी टेन थीटा बराबर कितना होता है पी अपॉन बी, तो पी की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, फिर चौथा हो जाएगा आपके पास में cot थीटा बराबर क्या होता है बी अपॉन पी, होता ही है बी की वैल्यू 12 और पी की वैल्यू 5। फिर इसके बाद में सेक थीटा बराबर क्या होता है एच अपॉन बी, एच की वैल्यू है 13 और बी की वैल्यू है 12। ठीक है, फिर ये 16, ये आपका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एच अपॉन पी, तो एच की वैल्यू है 13 और पी की वैल्यू है 5। ठीक है, ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका अपने को आंसर निकालना था। देखो फर्स्ट का तो ये है साइन, ठीक है, ये है कोस का, ये है आपके पास में टेन का, ये है आपके पास में कोट का, ये है सेक का और ये है आपके पास में कोसेक का। ठीक है, यही आपको 6 रेशियो है, इसको अपन क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये आपके पास में एक्सरसाइज 14 पूरा चैप्टर नंबर 14 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके बाय। इसको आपको पूरों को एक बार रिवीजन करना है और अपनी होमवर्क की कॉपी में आपको ये पूरी एक्सरसाइज इसके एग्जाम्पल सब आपको करके करना है। ठीक है, एक्सरसाइज तो ये 14.1 और पहले उसके एग्जाम्पल फार्मूले, फिर इसके बाद में पूरी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज का एक सवाल लास्ट बचा था जो मैंने आपको करवा दिया है, या पूरी आपके होमवर्क की फेयर कॉपी में आप इसको करना है। ठीक है, ओके बाय।